बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। तो चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की जानिब से NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जो कि मुस्तरद हो चुके हैं। अवैस सबासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, किन ग्राउंड्स पर इन्हें मुस्तरद किया गया? जी देखिए, जो साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जो है अपने ट्रिब्यूनल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इस फैसले में जो है रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार रखा गया है। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। NA 59 और PP 23 से इस हवाले से जो है चौधरी परवेज इलाही के वकील का ये कहना था कि जो कागजात की जांच पड़ताल पे एतराज आयद किया गया है वो दस्तावेजात में जो है जाहिर नहीं होता। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म के अंदर जो खाने मौजूद हैं, जो डिटेल्स दी गई थी वो मौजूद है। उस हवाले से जो है ये कागजात मुस्तरद किए। इसके साथ ये भी कहना है कि कागजात की जांच पड़ताल के दौरान आर ऑफिस ने परवेज इलाही और उनके अहलिया के कागजात पे जो एतराज आयद किया था, इस के फ्लोर मिल में दस्तावेज जाहिर नहीं किए। इसके साथ साथ जो है फॉर्म में जाती अशिया से मुतालिक भी कॉलम मौजूद नहीं, जिसमें 3 करोड़ के जायद की अशिया शामिल थी। ये एतराजात आयद किए गए आर ऑफिस की जानिब से। ताहम जो है अपनी ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ जो है समाअत की थी सरदार अब्दुल राजिक ने परवेज इलाही की जानिब से। तो ये अपनी ट्रिब्यूनल ने आज ये फैसला महफूज कर दिया था और ये फैसला जो है अभी सुनाते हुए कागजात नामजदगी चौधरी परवेज इलाही के कैंसिल कर दी गई है, जिसमें बेसिकली बुनियादी ये वजूहत बताई गई है कि परवेज इलाही ने अपने जो असासे कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम मरशद ने बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील में यह नुक्ता उठाया था कि नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ को लाइफ टाइम बैन यानी ताहयात नाअहल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने करार दिया और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऐसे में नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। इस मौके पर अदालत ने रिटर्निंग अफसर का मौकफ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। फैसला महफूज कर लिया है, आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। NA 242 शहबाज शरीफ के खिलाफ मसूद खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद हो चुकी है। NA 44 से साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के कागजात मंजूर हुए हैं। NA 129 तहरीक इंसाफ के मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि NA 250 ख्वाजा सुहेल मंसूर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। NA 70 हाफिज हामिद रजा के कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 71 सुहेल अफजल के कागजात मंजूर। PP 55 अरसलान हफीज के कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला कर अदम करार। NA 73 और PP 50 से मोहम्मद रिजवान के कागजात मंजूर। NA 220 और PS 65 पीपल्स पार्टी के सगीर कुरैशी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस का सवाल। भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका है, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत उस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल।
सवाल मुबहम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया कि हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया है, दीगर जजेस खामोश रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें तब भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? बानी पीटीआई अपनी वजह से खुद जेल में है। सबसे ज्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फिकार भुट्टो केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए। क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है? मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाले नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो सकता। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करे। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये फोरम सियासी मकासद के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपके इल्ज़ामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम हुकूमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हम किसी की मुहिम नहीं चला रहे। चीफ जस्टिस ने यह कहा, दफ़ा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। खबर शामिल करेंगे। एक तरफ हमसे बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई बैरिस्टर गौहर, दूसरी तरफ कह रहे हैं उम्मीदवारों के चुनाव और मुश्किलात है। मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह हमारे उम्मीदवार होंगे, ये कहना है बैरिस्टर गौहर का। हर पाकिस्तानी का हक है हर कोई वोट का इस्तेमाल करे। बानी पीटीआई जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता रहे हैं बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम हर तरफ से बल्ले का निशान नहीं मिलेगी, कोशिश की जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों के चुनाव में मुश्किलात हैं। मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं करेंगे, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। वोट देना हर पाकिस्तानी का हक है।